नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, चौधरी माड़ू सिंह मलिक के जीवन पर बातें हो रही हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं दोस्तों। और आज के वीडियो में हम उस दौर के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम सुनेंगे जो जिला बोर्ड के चुनाव में खड़े हुए थे। अगर आप उनमें से किसी को भी जानते हो या आप उनके परिवार से संबंधित रखते हो तो जानकारी जरूर कमेंट में बताना। जिला बोर्ड के चुनाव 3 साल पे होते थे दोस्तों, और 1935 के जिला बोर्ड के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी खड़े करने का फैसला किया था। यह चौधरी छोटूराम के लिए खतरे की घंटी उस समय थी, लेकिन वो मुकाबला करने की ठान चुके थे। जमींदारा पार्टी, जिसको यूनियनिस्ट पार्टी कहते हैं, की तरफ से चौधरी श्रीचंद ने यह कोशिश की कि जिला बोर्ड के चुनाव निर्विरोध हो जाएं, और इस संबंध में ये पंडित रामफूल एडवोकेट थे, उनको लेकर पंडित श्रीराम शर्मा से मिले। बात हुई, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि पंडित श्रीराम शर्मा कम से कम 8 सीट कांग्रेस के लिए चाहते थे, और इन 8 सीटों में से एक सीट झज्जर क्षेत्र की भी थी, जहां से पंडित श्रीराम शर्मा खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। उस समय जिला बोर्ड के 45 सदस्य रोहतक जिले में होते थे, और इन सदस्यों में सरकार द्वारा नामित सदस्य, चुने हुए सदस्य और जिलाधीश तथा सोनीपत सब डिवीजन का एसडीएम भी शामिल होता था। समझौता वार्ता टूट गई और कांग्रेस ने 8 प्रत्याशी खड़े किए। यह चुनाव यूनियनिस्ट पार्टी के लिए चुनौती भरा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहली बार जिला बोर्ड के चुनाव में जमींदारा पार्टी के सामने अपनी शक्ति का परिचय देने का फैसला कर चुकी थी। गोहाना तहसील के 2 चुनाव क्षेत्रों में मुंडलाना और बिलबिलान में जमींदारा पार्टी के प्रत्याशियों का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों से था। जमींदारा पार्टी के सहसचिव होने के नाते इन दोनों चुनाव क्षेत्रों का कार्यभार चौधरी माड़ू सिंह को सौंपा गया। मुंडलाना क्षेत्र से चौधरी देवक राम निर्विरोध चुन लिए गए, क्योंकि इनके जो प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी बारूराम को उन्हीं के गांव छतेरा के प्रमुख व्यक्तियों ने चौधरी माड़ू सिंह आदि के प्रयासों से बैठा दिया। मान गए, पुराने टाइम थे, मान जाया करते। बिलबलान क्षेत्र से कप्तान टोडर सिंह, जो जसराना गांव के थे, उनका मुकाबला कटवाड़ गांव के चौधरी तुहीराम से था। चौधरी तुहीराम एक निष्ठावान निडर कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। कप्तान टोडर सिंह के चुनाव अभियान का संचालन चौधरी माड़ू सिंह के हाथों में था, और चौधरी साहब के प्रयास से इस चुनाव में कोई कटुता उत्पन्न नहीं हुई और कप्तान टोडर सिंह बहुमत से विजयी हो गए। इस चुनाव में कुछ युवा वकीलों और व्यक्तियों ने भी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और सफलता हासिल की थी। बाद में वो राजनीति में उन्होंने ऊंची सीढ़ी तय की। उनमें से जो प्रमुख थे उनके नाम मैं आपको बताता हूं। चौधरी लहरी सिंह थे, चौधरी भोला सिंह थे, चीड़ी गांव के वकील थे। डॉक्टर चंद्रभाल किढोली गांव के थे। सरदार सिंह जेलदार खेवड़ा गांव के थे। बसंत सिंह त्यागी गढ़ी केसरी के थे। इन लोगों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, जीता। कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों में से चौधरी भरत सिंह मोखरा गांव के और चौधरी चंदगी राम नाहरी गांव के थे, सफल हो गए थे। और इस चुनाव में पंडित श्रीराम शर्मा भी कांग्रेस की तरफ से झज्जर क्षेत्र से खड़े हुए थे, और इनके मुकाबले जमींदारा पार्टी के चौधरी रूपचंद वकील धोड़ मैदान में थे। और झज्जर क्षेत्र का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, और विजय चौधरी रूपचंद को मिली। शर्मा जी हार गए। 1935 में चौधरी लालचंद चौधरी छोटूराम के समीप आने की कोशिश करने लगे, और 1936 में चौधरी गुलाम मुस्तफा जिलाधीश बनकर रोहतक आए, और वो ये चाहते थे कि चौधरी छोटूराम और चौधरी लालचंद के बीच समझौता हो जाए। चौधरी लालचंद ने अपने रिश्तेदार चौधरी लजेराम मलिक, जो उगरा खेड़ी के थे, के माध्यम से चौधरी छोटूराम से समझौता वार्ता आरंभ करी। चौधरी लजेराम ने चौधरी माड़ू सिंह से इस संबंध में विचार विमर्श किया और समझौते की संभावनाओं का पता लगाया। यद्यपि चौधरी लजेराम और चौधरी छोटूराम के संबंध बहुत मधुर होते थे, तो चौधरी लजेराम ने चौधरी माड़ू सिंह के संपर्क इसलिए किया कि उस समय की जिला रोहतक की राजनीति में चौधरी छोटूराम के सर्वाधिक विश्वास पात्र वो समझे जाते थे। एक दिन चौधरी लालचंद की कोठी पर पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई, और चौधरी लालचंद और चौधरी छोटूराम की एकांत में बातचीत हुई। इसके बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि अब हमारा समझौता हो गया है। चौधरी लालचंद चौधरी छोटूराम के प्रति हमेशा सम्मानित रहें, उनको रखेंगे, उनका मान सम्मान रखा जाएगा, उनकी बात मानी जाएगी। दोनों का समझौता होने के बाद जिलाधीश गुलाम मुस्तफा ने सुझाव दिया
कि जिला बोर्ड का गैर सरकारी अध्यक्ष होने का प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेज दें। मैं इसका समर्थन करूंगा। बोर्ड के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके भेज दिया और इसकी स्वीकृति मिल गई। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लिंकन जो डीसी था वो कैसे इसी पर छोटा से रंजिश रखता था। जिला बोर्ड में गैर सरकारी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के अनुसार अपनी अपनी गोटियां बैठाने की कोशिश शुरू हो गई और जमींदारा पार्टी की समझ से तरफ से चौधरी लालचंद को प्रत्याशी बनाया गया। इनके नाम की घोषणा होने पर जमींदारा पार्टी के चौधरी रामस्वरूप तत्कालीन जो एमएलसी थे, खिड़वाड़ी के थे, अनमने हो गए, उनका मन खट्टा हो गया और वो चौधरी लालचंद को हमेशा अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझते थे। 1930 के चुनाव में इनका मुकाबला हो चुका था और चौधरी रामस्वरूप की मानसिकता में बोर्ड में चुनकर आए स्वतंत्र सदस्यों ने समझ लिया और इनके साथ मिलकर चौधरी लहरी सिंह और भोला सिंह आदि ने एक गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन के अनुसार चौधरी लहरी सिंह को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया गया और कांग्रेस ने भी अपने दोनों सदस्यों को इस गठबंधन का साथ देने का संकेत कर दिया। चौधरी छोटूराम ने चौधरी टीकाराम और चौधरी माड़ू सिंह को बुलाकर कहा कि जमींदारा पार्टी के सभी सदस्यों को इस बात के लिए निर्देश भेज दो कि वे चुनाव के समय उपस्थित रहें और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अपना मत डालें। 24 अगस्त 1936 को अध्यक्ष का चुनाव हुआ और चौधरी लालचंद इस चुनाव में विजयी घोषित हुए। कल हम 1937 के पंजाब काउंसिल के महत्वपूर्ण चुनाव का जिक्र करेंगे दोस्तों। उस समय कैसी राजनीतिक परिस्थितियां थी ये जानेंगे। 3 बजे की चाय के साथ हमारा नाता, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार चलता रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया करो। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में सुनो तो जानकारी दे दिया करो कमेंट करके। शाबाशी भी दे सकते हैं कमेंट करके। और दोस्तों को भेजना चाहते हैं हमारे जैसे कोई इस तरह के चासड़ू लोग हों पुरानी बातों के, उनको वीडियो भेज दिया करो दोस्तों। जिनको देखना है देख लेंगे, नहीं तो आप और हम तो हैं ही। शुक्रिया दोस्तों। कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे। नमस्कार।